Okay, let us start with the theorems of the second part of circle. Magar before we start with the theorems of the second part of the circle, let us revise what we have done in the first part. तो फर्स्ट पार्ट में हमने 3 थ्योरम्स किए थे, एक्चुअली 5 किए थे. एक इसका कॉन्वर्स है, दूसरे का एक कॉन्वर्स है और एक तीसरा. तो हम 3 ही पकड़ते हैं. व्हाट वाज द फर्स्ट थ्योरम? फर्स्ट थ्योरम वाज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. अब इस थ्योरम में 3 चीजें दी हैं. एक चीज क्या दिया है? परपेंडिकुलर. सेकंड चीज क्या है? सेंटर. थर्ड चीज क्या है? कॉर्ड बाइसेक्ट. अगर तीनों में से कोई भी 2 ट्रू है देन द थर्ड हैज टू बी ट्रू. व्हाट इससे हम लोग हाउ कैन वी प्रूव दिस? मतलब ये थ्योरम क्या बोलता है जरा देखते हैं. व्हाट डज दिस थ्योरम सेज? सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया. ओके, सपोज मैंने क्या ड्रॉ किया? सर्कल ड्रॉ किया विद दिस एज अ सेंटर. ठीक है, विद दिस एज अ सेंटर. अब यहां पे मैंने कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ किया. सपोज ये कॉर्ड हो गया ए बी. कैसे अभी कॉर्ड ड्रॉ करो? ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, कैसा भी करो. कोई बोलेगा सर ऐसा मत करो, ऐसा करो. ठीक है ना, ऐसा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करो. अब व्हाट यू हैव टू ड्रॉ? यू हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर. तुमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. कहां से? सेंटर से. सेंटर से अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ये कॉर्ड तक, परपेंडिकुलर मैं हमेशा रेड से ड्रॉ करता हूं, राइट? तो सेंटर से मैंने एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. एकदम मैंने क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम द सेंटर. तो परपेंडिकुलर भी ट्रू है, सेंटर भी ट्रू है. तो तीसरी चीज क्या है? कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा. अगर 2 चीजें ट्रू है देन द थर्ड थिंग हैज टू बी ट्रू. तो ये जो कॉर्ड है ए बी, ये जो कॉर्ड है ए बी, ये कॉर्ड ए बी क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट हो जाएगा. यानी इसके दोनों इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे. इसके दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे. सपोज ये क्या है? पी है, सेंटर क्या है? ओ है. तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? ए पी इज इक्वल टू पी बी. ए पी इज इक्वल टू पी बी, यानी पी मिड पॉइंट हो जाएगा. अब ये मैंने जानबूझ के इसके मिड पॉइंट पे टच किया क्या? नहीं, मैंने जानबूझ के इसमें मिड पॉइंट पे टच नहीं किया. मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. जब मैं ड्रॉ कर रहा था तो मैं सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा था. और ये परपेंडिकुलर मैंने कहां से ड्रॉ किया? सेंटर से ड्रॉ किया. तो ये 2 चीजें ट्रू हो गई. तो तीसरी चीज क्या बची? कि कॉर्ड बाइसेक्ट हो गया. ये जो मिड पॉइंट मिला है ना, ये मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली बना. ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट मिला है, मैंने जानबूझ के मिड पॉइंट नहीं बनाया है. दैट इज व्हाट द थ्योरम सेज. बात समझ में आई? सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. वो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. ऑटोमेटिकली वो उसका मिड पॉइंट ढूंढेगा और उसके मिड पॉइंट पे ही पास करेगा. और तुमको 2 पार्ट्स मिलेंगे, दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे. दैट इज व्हाट द फर्स्ट थ्योरम सेज. व्हाट डज द सेकंड थ्योरम सेज? सेकंड थ्योरम सेज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल. फॉर एग्जांपल समझो मैंने एक सर्कल बनाया. मैंने एक सर्कल बनाया. ओके, एक मिनट. मैंने एक सर्कल बनाया. ठीक है, अब सर्कल में 2 कॉर्ड बनाए. सर्कल में मैंने क्या किए? 2 कॉर्ड बनाए और दोनों कॉर्ड इक्वल बनाए. दोनों कॉर्ड मैंने क्या बनाए? इक्वल बनाए. अब मैं मेजर करके नहीं बना रहा हूं. एक कॉर्ड ये है और दूसरा कॉर्ड कैसे भी बनाओ, ऐसे बनाओ, इसको चिपक के बनाओ, इसके अंदर से बनाओ तो भी चलेगा, सामने बनाओ, नीचे बनाओ, कैसे भी बनाओ. एक मैंने ऐसा बनाया. ठीक है, अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है, थ्योरम कहता है कि अगर कॉर्ड इक्वल है, अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा. डिस्टेंट इक्वी मतलब डिस्टेंस इक्वल होगा. कहां से? सेंटर से. मतलब अगर मैं इसका डिस्टेंस पता करता हूं, देखो ज्योमेट्री में 2 चीजें हमेशा परपेंडिकुलर होती है. एक होता है हाइट, एक होता है डिस्टेंस. तो जब कोई बोलेगा कि सेंटर ओ से इसका डिस्टेंस पता करो, तो मैं क्या करूंगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा. मैं क्या करूंगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा. अब तुम बोलोगे सर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मिड पॉइंट हो गया. ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया, बट दिस इज नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. मिड पॉइंट तो ये होगा ही, इसमें कोई शक नहीं, ये ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट बन जाएगा. ओके, अगर तुम सेंटर से डिस्टेंस ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा. मगर ये तो फर्स्ट थ्योरम हो गया. सेकंड थ्योरम क्या बोलता है? सेकंड थ्योरम बोलता है कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो इसका डिस्टेंस सेंटर से और ये कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से, ये दोनों डिस्टेंस का मेजरमेंट सेम होगा. मतलब अगर O से लेके समझो ये पॉइंट है F और ये पॉइंट है F E F G, ये पॉइंट है G. तो यहां पे ये स्टेटमेंट हमें ये बोलता है कि OF और OG इक्वल है. OF विल बी इक्वल टू OG. OF विल बी इक्वल टू OG. डिस्टेंस क्यों इक्वल है? क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है. यहां पर अगर आपको दिया है, सपोज ये वाला कॉर्ड है कॉर्ड AB और ये वाला कॉर्ड है कॉर्ड CD.
ये वाला कॉर्ड क्या है, कॉर्ड सी डी। और अगर हमें दिया है ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर मुझे दिया है ए बी और सी डी इक्वल है, तो अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके डिस्टेंस भी इक्वल है। ठीक है, दिस इज सेकंड थियरम। थर्ड थियरम इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज द थर्ड थियरम? देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल व्हिच कैन पास थ्रू व्हिच कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब अगर मुझे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं, सपोज आई एम गिवन थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक पॉइंट इधर दिया है, एक पॉइंट इधर दिया है, और तीसरा पॉइंट इस लाइन में नहीं है, अगर इस लाइन में ही आएगा तो वो कोलिनियर हो जाएगा। हमें चाहिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब ऐसे तीन पॉइंट जो एक लाइन में नहीं है। अब अगर किसी ने बोल दिया इनमें से पास होने वाला सर्कल बनाओ, तो हम लोग कितने सर्कल बना सकते हैं? हम लोग सिर्फ एक सर्कल बना सकते हैं, सिर्फ एक सर्कल जो इसमें से पास होगा। बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो थियरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर सॉल्विंग द सम्स। रादर देन दैट इसमें बहुत सारी छोटी चीजें की थी जो इंपॉर्टेंट थी। जैसे हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमने ये थियरम नहीं था, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। सपोज दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज दो सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये दोनों सर्कल में एक कॉमन कॉर्ड होता है। ओके, ये येलो वाला, ये ब्लू वाला कॉर्ड, ये ब्लू वाला कॉर्ड ये वाले सर्कल का भी कॉर्ड है, ये ब्लू वाला कॉर्ड ये वाले सर्कल का भी कॉर्ड है। बात समझ में आई? ये ब्लू वाला कॉर्ड ये सर्कल का भी कॉर्ड है, इस सर्कल का कॉर्ड है, और ये ब्लू वाला इस सर्कल का भी कॉर्ड है, इस सर्कल का भी कॉर्ड है। तो इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। ओके, अब अगर मैंने इन दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन किया, इन दोनों सर्कल के सेंटर को मैंने क्या किया, ज्वाइन किया, और दोनों सर्कल को ज्वाइन, सेंटर को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाई, तो ये लाइन इस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी, परपेंडिकुलरली क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। दैट वाज द थ्योरम। एक प्रॉपर्टी है ये जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी, विच इज नॉट अ थ्योरम बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये सर्कल को इक्वल होने की भी जरूरत नहीं है, ये सर्कल नॉन इक्वल होंगे तो भी चलेगा। ओके, एक सर्कल छोटा है एक सर्कल बड़ा है तो भी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, सेंटर्स, दोनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है एट राइट एंगल्स। दिस इज वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आई वोंट कॉल इट एज ए थ्योरम इस चैप्टर में। और दूसरा थ्योरम हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, दैट वाज अगेन द सेम थिंग। सपोज मेरे पास दो सर्कल, यहां पर समझो मैंने एक लाइन बनाई ऐसे, मैंने एक लाइन बनाई ऐसे, ओके, जो इस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, ए पी बी। ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो इसको पैरेलल होती है और इसके हाफ होती है। मतलब अगर ए बी 10 है, अगर ए बी 10 है तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स विल बी 5, line joining the centers will be what, 5. At the same time this line will be parallel to this line. तो ये भी कोई थ्योरम नहीं है मगर ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। Now we will start with the next theorems from this chapter. So अगला थ्योरम है, I will call it theorem number 4. Okay, पहला थ्योरम था फर्स्ट वाला थ्योरम और उसका कॉन्वर्स, तो दो थ्योरम्स हो गए। सेकंड वाला थ्योरम क्या था, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फिर उसका कॉन्वर्स, तो वो दो हो गए, दो और दो चार। पांचवा थ्योरम था देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये हो गया पांचवा थ्योरम। अब एक्चुअली ये सिक्स थ्योरम है मगर मेरे हिसाब से फोर्थ, क्योंकि मैं कॉन्वर्स को काउंट नहीं कर रहा हूं, तो दो जो कॉन्वर्स किए उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, सेकंड वाले थ्योरम में एक वो चीज भी है कि दोनों कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है। अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है तो इक्विडिस्टेंट है, बट व्हाट इफ एक कॉर्ड बड़ा है और एक कॉर्ड छोटा है, तो व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बारे में क्या बोलेंगे, अब बड़े कॉर्ड का डिस्टेंस छोटा और छोटे कॉर्ड का डिस्टेंस बड़ा। ठीक है, कॉर्ड अगर बड़ा है तो डिस्टेंस छोटा है, कॉर्ड अगर छोटा है तो डिस्टेंस बड़ा है, और दोनों कॉर्ड अगर इक्वल है तो दोनों के डिस्टेंसेस भी इक्वल है। ओके, तो ये भी हम लोग एक वेरिएशन इसमें यूज करते हैं थ्योरम में। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फोर्थ थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज equal chords cut equal arcs. Now this is very easy theorem. Equal chords cut equal arcs. अब what does the theorem says? बहुत easy theorem है। Suppose मेरे पास एक सर्कल है और दो कॉर्ड मैंने बनाए, दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, दोनों कॉर्ड समझो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड का मेजरमेंट इक्वल है। इस कॉर्ड का नाम दिया मैंने ए बी और इस कॉर्ड का नाम दिया मैंने सी डी, इस कॉर्ड का नाम दिया मैंने सी डी। अगर मुझे बोला है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी,
अगर मुझे बोला है कि ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, तो ये जो कॉर्ड एक आर्क कट कर रहा है, कौन सा आर्क कट कर रहा है? ये कॉर्ड ये आर्क कट कर रहा है, बराबर, ये ग्रीन वाला आर्क कट कर रहा है। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि आर्क ए बी इज इक्वल टू, अब ये वाला कॉर्ड भी तो एक आर्क कट कर रहा है, ये वाला कॉर्ड भी एक आर्क कट कर रहा है, कौन सा कार्ड आर्क कट कर रहा है? ये वाला आर्क कट कर रहा है, ठीक है। तो ये आर्क क्या है? सी डी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क्स इक्वल है। ओके, कौन से आर्क इक्वल है? वो कॉर्ड जो आर्क कट कर रहा है, वो कट किया हुआ आर्क क्या होगा? इक्वल होगा। दिस इज थ्योरम नंबर 4। अब इसका वेरिएशन क्या होगा? इसका वेरिएशन बहुत आसान है। ओके, ये थ्योरम नहीं है, ये इसका वेरिएशन है। समझो एक कॉर्ड बड़ा है, और एक कॉर्ड छोटा है। एक कॉर्ड क्या है? छोटा है। तो क्या होगा? तो क्या तब भी आर्क्स इक्वल होंगे? नहीं। यहां पे समझो, इसको मैंने बोल दिया ए बी, ये बड़ा वाला कॉर्ड है ए बी, छोटा वाला कॉर्ड है सी डी। अब मैं बोलता हूं ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। ए बी बड़ा है, सी डी छोटा है। तो ए बी जो आर्क कट करेगा और सी डी जो आर्क कट करेगा, क्या ये दोनों आर्क इक्वल होंगे? नहीं, ये बड़े कॉर्ड का आर्क बड़ा, छोटे कॉर्ड का आर्क छोटा। दिख भी रहा है, ये कॉर्ड बड़ा है, इसका आर्क बड़ा है, ये कॉर्ड छोटा है, इसका आर्क छोटा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा आर्क ए बी इज ग्रेटर देन आर्क सी डी। ये इसका वेरिएशन। ओके, ये इसका वेरिएशन है। सपोज ये कॉर्ड डबल है, ये इसका डबल है, मतलब ये सी डी अगर 5 है तो ए बी 10 है, डबल है, तो ये आर्क भी इसका डबल होगा। ये जो आर्क का मेजरमेंट है, इसका ये क्या होगा? डबल होगा। यानी वो रेशियो भी प्रोपगेट होते हैं, ठीक है। जो इन दोनों कॉर्ड्स का रेशियो है, वही इन दोनों आर्क्स का भी रेशियो है, ठीक है। नेक्स्ट थियरम, फिफ्थ थियरम इज equal chords subtend equal angles at the center of the circle. This is theorem number 5. Equal arcs subtend equal angles at the center of circle. अब तुम लोग एक नया वर्ड यहां पे पढ़ रहे हो, सबटेंड। अब तक तुमने ये वर्ड कभी पढ़ा नहीं कि ये सबटेंड क्या होता है। देखो, सबटेंड मतलब कुछ नहीं, सबटेंड मतलब होता है मेड। ओके, सबटेंड यानी बोलता है एंगल मेड बाय द आर्क। अब यहां पर समझो हमने एक सर्कल लिया, सर्कल लिया और कोई भी एक आर्क ले लिया यहां पर। ओके, मैंने कोई भी एक आर्क ले लिया, समझो ये आर्क ले लिया। आर्क हमें पता है, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कर लिया था। ओके, सर्कल का एक पार्ट होता है जो सर्कल से छोटा होगा। ओके, तो अगर कोई सर्कल का पार्ट है जो सर्कल से छोटा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? आर्क, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा? आर्क। तो दिस इज आर्क ए बी। ओके, अब एक और आर्क चाहिए जो इक्वल है, तो मैंने यहां पर एक और आर्क ले लिया जो इक्वल है, ठीक है। एक और आर्क ले लिया जो इक्वल है, ये आर्क का नाम दिया मैंने सी डी। अब देखो, ये हवे में मैंने आर्क इक्वल बनाए। नॉर्मली आर्क इक्वल होते हैं, ये अपने को कैसे पता चलता है? हमें कॉर्ड्स इक्वल है ये दिए होते हैं, हम लोग को ऐसा दिया होता है कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है, तो हमें पता है कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क्स इक्वल होंगे, ठीक है। मगर समझो कॉर्ड इक्वल है दिया ही नहीं है, हमें डायरेक्टली आर्क इक्वल है दिया है, ठीक है। डायरेक्टली आर्क इक्वल है दिया है, बिकॉज वी आर यूज्ड टू। हम इस चीज के लिए यूज्ड टू नहीं, हम लोग किस चीज को यूज्ड टू है? हम लोग इसी चीज को यूज्ड टू है कि भाई अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क इक्वल है, ठीक है। मगर चलेगा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। हम लोग कॉर्ड को हटाकर सिर्फ आर्क को देखते हैं और हम लोग बोलते हैं कि समझो हमको दिया है कि आर्क इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे मुझे दिया है आर्क ए बी और आर्क सी डी इक्वल है। सब लोग, हर कोई भी पूछ सकता है सर आर्क इक्वल है मतलब क्या? व्हाट डज इट, ये सेंस क्या बनाता है कि आर्क कैसे इक्वल हो सकता है? ओके, क्या इनका कर्वेचर इक्वल है? क्या इनका मतलब क्या इक्वल है इनका? तो आर्क अगर इक्वल है, अगर हम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब इसका मेजरमेंट इक्वल है। अब ये तो लाइन कर्व है, कर्व लाइन को कैसे मेजर करेंगे? तो स्केल से तो नहीं मेजर कर सकते। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक थ्रेड लिया, यहां पे मैंने बांध दिया और उसको ऐसे
कर्व पे रखता गया और यहां पे ले जाके मैंने काट दिया, फिर इस थ्रेड को मैंने सीधा किया, तो दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ आर्क। उसको मैं क्या बोलता हूं? लेंथ ऑफ आर्क। सेम चीज मैंने इसके साथ किया, धागा लेके इसमें रखा, ऐसे घुमा घुमाते धागा रखते गया, यहां पे लाने के बाद कट किया, कट करने के बाद सीधा किया, सीधा करके उसका भी मेजरमेंट मैंने मेजर किया। अगर इन दोनों का मेजरमेंट सेम है तो वो आर्क इक्वल है। दैट इज व्हाट इक्वल आर्क मीन। अब ये थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम कहता है कि इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहां पे तो भाई कोई एंगल है नहीं, ओके, तो यहां पर एंगल हमें बनाना पड़ेगा, और एंगल हमें कहां पे बनाना है? सेंटर ऑफ द सर्कल पे एंगल बनाना है। सबसे पहले वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB, यानी आर्क AB ने कौन सा एंगल सबटेंड किया, यानी कौन सा एंगल बनाया। सबटेंडेड मतलब बनाया, ओके। अब आर्क AB अगर एंगल सबटेंड करेगा तो कैसे करता है? आर्क के एंड पॉइंट्स देखो, ये आर्क के एंड पॉइंट क्या है? A, दूसरा एंड पॉइंट क्या है? B। दोनों एंड पॉइंट से लेजर लाइट निकलेंगे, दोनों एंड पॉइंट से क्या निकलेंगे? लेजर लाइट निकलेगी, और ये लेजर लाइट सेंटर पे जाएगी, ठीक है। यहां से भी लेजर लाइट निकली और ये कहां पे गई? सेंटर तक गई। अब ये एंगल बना, अब ये क्या बना? एंगल बना। अब ये एंगल को मैं बोलता हूं सबटेंडेड एंगल। एंगल का नाम क्या है? एंगल का नाम है AOB। AOB, ये एंगल किसने सबटेंड किया? आर्क AB ने सबटेंड किया। कहां पे सबटेंड किया? सेंटर पे सबटेंड किया। कुछ बात समझ में आई? दो क्वेश्चंस। ये एंगल किसने सबटेंड किया? आर्क AB ने सबटेंड किया। कहां पे सबटेंड किया? सेंटर पे सबटेंड किया। तो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सिमिलरली आर्क CD भी एंगल सबटेंड करेगा, आर्क CD भी एंगल सबटेंड करेगा। अब आर्क CD कैसे एंगल सबटेंड करेगा? तो सबसे पहले आर्क के एंड पॉइंट्स देखो, आर्क का एक एंड पॉइंट क्या है? C, दूसरा एंड पॉइंट क्या है? D। दोनों पॉइंट से लेजर लाइट निकलेंगी, एंड पॉइंट से क्या निकलेगी? लेजर लाइट निकलेगी, जो O तक जाएगी। यहां से भी लेजर लाइट निकली, जो कहां पे गई? O तक गई। समझ में आया? एकदम लेजर लाइट निकलेगी, जो कहां तक जाएगी? सेंटर तक जाएगी। तो ये बन गया एंगल। ये एंगल को मैं क्या बोलूंगा? एंगल COD। मैं क्या बोलूंगा? एंगल COD। और ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल अगर 60 डिग्री है या फिर ये एंगल अगर 80 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा? 80 डिग्री। ये एंगल भी क्या होगा? 80 डिग्री। अगर आर्क इक्वल है तो सबटेंडेड एंगल भी इक्वल है। दिस इज व्हाट द थ्योरम सेज। ओके, गेटिंग इट? अगर आर्क इक्वल है तो सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल भी इक्वल होगा। अब अगर ये आर्क बड़ा है तो इसका सबटेंडेड एंगल भी बड़ा होगा, अगर ये आर्क छोटा है तो इसका सबटेंडेड एंगल भी छोटा होगा। अगर ये आर्क डबल है इस आर्क से तो ये एंगल भी डबल होगा, ये एंगल उसका आधा होगा। तो वो जो रेशियो जो है वो भी प्रोपोगेट होगा, ठीक है, वो भी आगे बढ़ेगा। गेटिंग इट? तो अगर इन दोनों आर्क के बीच में रेशियो समझो इक्वल है तो रेशियो क्या होता है? इक्वल है तो रेशियो होता है 1:1। अगर कोई भी दो चीजें इक्वल है, ओके, फॉर एग्जांपल मेरा वेट है और मेरे फ्रेंड का वेट है, हम दोनों का वेट इक्वल है, तो रेशियो क्या है दोनों के वेट का? 1:1। मगर मेरा वेट उससे डबल है तो रेशियो हो जाएगा 2:1। उसका 1 है तो मेरा 2 है, मतलब डबल हो गया। तो जब चीजें अलग अलग होती है तो रेशियो चेंज हो जाता है, जब चीजें सेम होती है तो रेशियो होता है 1:1। अब समझो इन दोनों का रेशियो 2:1 है, समझो इन दोनों का रेशियो 2:1 है, ये 2 है ये 1 है, तो इसके एंगल का भी रेशियो 2:1 होगा। मतलब अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 40, और अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 160। ये इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, इक्वल आर्क्स। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सेकंड एक्सरसाइज कौन सा है? 16B MCQs, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला MCQ देखते हैं हम लोग क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट MCQ? इन द गिवन फिगर आर्क APB एंड आर्क CQD आर इक्वल। तो यहां पे उन्होंने बोला है कि ये वाला आर्क, ओके,
ये वाला आर्क ए पी बी, ए से पी, पी से बी, ये आर्क और ये आर्क इक्वल है सी क्यू डी, ठीक है, सी क्यू डी, ये दोनों आर्क इक्वल है। तो व्हाट अबाउट कॉर्ड्स? अरे भाई कॉर्ड इक्वल है तो आर्क इक्वल है, आर्क इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल है। थ्योरम नंबर फोर्थ, ओके, क्या था थ्योरम नंबर फोर्थ? थ्योरम नंबर फोर्थ था इक्वल कॉर्ड्स कट इक्वल आर्क्स। अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क इक्वल है, और अगर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल है। सो व्हाट कैन वी से, व्हाट कैन वी से इन दिस क्वेश्चन कि आर्क अगर इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल है, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ओके। अगर आर्क इक्वल है तो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल है। थ्योरम क्या है? इक्वल कॉर्ड्स कट इक्वल आर्क्स। अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क्स इक्वल है, और अगर आर्क्स इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल COD इज ग्रेटर देन एंगल AOB। एंगल COD मतलब ये है एंगल COD, ये है एंगल COD, COD। तो COD, एंगल COD बड़ा है देन एंगल AOB। AOB कौन सा एंगल है? ये एंगल है AOB, AOB, ये एंगल है AOB। तो एंगल AOB छोटा है, एंगल COD बड़ा है, तो व्हाट कैन वी से अबाउट द कॉर्ड्स? तो ठीक बात है भाई, जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाला कॉर्ड बड़ा होगा। सॉरी, ये बड़ा है ना, एंगल COD बड़ा है, तो एंगल COD अगर बड़ा है तो COD का कॉर्ड कौन सा है? COD का कॉर्ड है CD, COD का कॉर्ड है CD। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कॉर्ड CD इज ग्रेटर देन AOB। AOB का कॉर्ड कौन सा है? AB। AOB का कॉर्ड कौन सा है? AB, AB, ठीक है, ये कॉर्ड है AB का, तो ये कॉर्ड छोटा है। अब ये हमने कौन सा थ्योरम यूज किया? इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल आर्क इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो इक्वल होगा, राइट। हमने ये थ्योरम किया था, हमने ये थ्योरम किया था, इक्वल कॉर्ड्स कट इक्वल आर्क्स। अच्छा, ये हो गया इसके बाद का, इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। अगर आर्क इक्वल है तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर भी इक्वल होगा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर भी क्या होगा? इक्वल होगा। मगर अगर आर्क बड़ा है तो उसका सबटेंडेड एंगल बड़ा होगा, और अगर आर्क छोटा है तो उसका सबटेंडेड एंगल छोटा होगा, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी मैंने यहां पे यूज की, मगर यहां पे उन लोग ना, देखो, आर्क को एंगल से रिलेट किया है मगर कॉर्ड को कभी एंगल से रिलेट नहीं करते, ओके। तो हम लोगों को यहां पे एक स्टेटमेंट और ऐड करनी पड़ेगी, एंगल से मैं डायरेक्टली कॉर्ड तक नहीं आ सकता, हमें बीच में आर्क को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू से, अगर एंगल COD बड़ा है तो हमें ये नहीं बोला है डायरेक्टली कि कॉर्ड बड़ा है, हमें कभी ये नहीं बोलते कि कॉर्ड ने जो एंगल सबटेंड किया है वो बड़ा है। कॉर्ड कभी एंगल सबटेंड करता ही नहीं है, ओके। हमारे में कौन एंगल सबटेंड करता है? आर्क एंगल सबटेंड करता है। तो टू फाइंड आउट वेदर ये एंगल और ये एंगल, अगर ये बड़ा है ये छोटा है, तो मैं डायरेक्टली कॉर्ड छोटा बड़ा नहीं बोल सकता, पहले मुझे आर्क को छोटा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो एंगल COD, एंगल COD ये कौन से आर्क ने सबटेंड किया है? ये वाले आर्क ने सबटेंड किया है। तो पहले मुझे ये आर्क के बारे में बोलना पड़ेगा, आर्क CD इज ग्रेटर। एंगल AOB ये कौन से आर्क ने सबटेंड किया है? ये वाले आर्क ने सबटेंड किया है, आर्क AB ने। तो यहां पे लिखूंगा मैं आर्क AB। अब अगर ये आर्क बड़ा है तो इसका कॉर्ड भी बड़ा होगा। अब मैं लिखूंगा यहां पे कॉर्ड, अब मैं यहां पे लिखूंगा कॉर्ड CD इज ग्रेटर देन कॉर्ड AB, ठीक है। तो एंगल से डायरेक्टली कॉर्ड पे नहीं आएंगे, पहले आर्क बनाने पड़ेंगे, फिर आर्क छोटा बड़ा बताएंगे, उसके बाद हम लोग कॉर्ड पे आएंगे, ठीक है। इसमें प्रूव तो करना नहीं है। तो यहां पर राइट, व्हाट इज द राइट आंसर? आर्क CD। अच्छा, कॉर्ड बोला है ना, तो CD इज ग्रेटर देन AB, CD इज ग्रेटर देन AB, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन, CD इज ग्रेटर देन AB। नेक्स्ट,
इन अ सर्कल ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। एंड ए बी सी डी इट्स टू कॉर्ड्स। ए बी और सी डी दो कॉर्ड है, दोनों इक्वल नहीं है। ए बी और सी डी दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ए बी इज टू सी डी का रेशियो 1:1 नहीं है। अगर 1:1 होता तो दोनों कॉर्ड इक्वल होते, ये 3:2 है। मतलब ए बी बड़ा है, सी डी छोटा है। तो ए बी बड़ा है और सी डी थोड़ा छोटा है, ठीक है। ये 3 टाइम्स है तो ये 2 टाइम्स है, किसके वो पता नहीं, ठीक है। देन द रेशियो बिटवीन एंगल एओबी एंड एंगल सीओडी विल बी व्हाट। अब ये है ए बी, बड़ा वाला ए बी है, छोटा वाला सी डी है। अब उन लोग बोल रहे हैं कि एंगल एओबी, एंगल एओबी इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एंड एंगल सीओडी इज द एंगल सबटेंडेड बाय द स्मॉल कॉर्ड। तो बड़े कॉर्ड ने जो एंगल सबटेंड किया वो बड़ा होगा, छोटे कॉर्ड ने जो एंगल सबटेंड किया वो छोटा होगा। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि अगर ए बी अपॉन सी डी इज 3/2, ए बी अपॉन सी डी इज 3/2, तो ए बी ने कौन सा एंगल सबटेंड किया है, ए बी ने एंगल सबटेंड किया है एओबी। ए बी ने कौन सा एंगल सबटेंड किया है, एओबी। और सीडी ने कौन सा एंगल सबटेंड किया है, सीडी ने एंगल सबटेंड किया है सीओडी। तो एंगल सीओडी इन दोनों का भी रेशियो 3:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन दिस इज द राइट वन। तो ये बहुत ही ऑब्वियस से इजी से क्वेश्चन है, इसमें कुछ हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, बराबर। अगर कॉर्ड्स इक्वल होते तो आर्क्स इक्वल होते, कॉर्ड्स इक्वल, और अगर आर्क्स इक्वल होते तो सबटेंडेड एंगल भी इक्वल हो जाते, बराबर। सिंपल रिलेशन है। अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क्स इक्वल है, और अगर कॉर्ड बड़ा है तो आर्क बड़ा है, कॉर्ड छोटा है तो आर्क छोटा है। और अगर कॉर्ड और दोनों कॉर्ड के बीच में रेशियो 3:2 है तो दोनों एंगल के बीच में भी रेशियो 3:2 होगा। बड़ा कॉर्ड बड़ा एंगल सबटेंड करेगा, छोटा कॉर्ड छोटा एंगल सबटेंड करेगा। बड़ा कॉर्ड 3 और छोटा कॉर्ड 2 का एंगल सबटेंड करेगा। तो 3:2, AOB will be 3 and COD will be 2, 3:2, ठीक है, something like that. Next, in the given figure O is the center of the circle. अब यहाँ पे O is the center of the circle दिया हुआ है। ABC is an equilateral triangle. ABC अगर equilateral triangle है तो मैं जानता हूं कि AB will be equal to BC will be equal to AC. ये तीनों कॉर्ड इक्वल होंगे। अगर तीनों कॉर्ड इक्वल होंगे तो व्हाट अबाउट द 3 आर्क्स। अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क्स इक्वल है। तो ये आर्क और ये आर्क और ये आर्क, क्यों, ये कॉर्ड ने ये आर्क कट किया, ये कॉर्ड ने ये आर्क कट किया। अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क्स इक्वल है, मगर तीसरा कॉर्ड भी इक्वल है तो तीसरा आर्क भी इक्वल है, तीसरा आर्क भी क्या है, इक्वल है। अब मुझे बोला है फाइंड आउट एंगल एओबी। एओबी कौन सा एंगल है, एओबी इज द एंगल सबटेंडेड बाय द येलो आर्क। येलो आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है वो एंगल है एओबी। अब एओबी मुझे पता करना है। अब यहां पे देखो आर्क ए बी, यहां पे सबसे पहले मैं लिखता हूं कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड बी सी इज इक्वल टू कॉर्ड ए सी। अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क्स इक्वल है। तो ए बी ने कौन सा आर्क कट किया, येलो वाला, उसका नाम क्या है, आर्क ए बी। कॉर्ड बी सी ने कौन सा आर्क कट किया, पिंक वाला, तो कॉर्ड बीसी का आर्क क्या है, आर्क बीसी। ये दोनों इक्वल है क्योंकि कॉर्ड इक्वल है तो आर्क इक्वल है। इक्वल कॉर्ड्स कट इक्वल आर्क, थ्योरम नंबर 4। व्हाट अबाउट आर्क एसी। अब कॉर्ड एसी भी इक्वल है तो ये ग्रीन वाला आर्क भी इक्वल है। ग्रीन वाले आर्क का नाम है आर्क एसी। ओके, अब अगर आर्क इक्वल है तो उन लोग वो आर्क जो सबटेंड करते हैं एंगल एट द सेंटर वो भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि आर्क इक्वल है। अब ये आर्क ने ए बी मतलब येलो वाले आर्क ने कौन सा एंगल सबटेंड किया है सेंटर पे, तो आर्क ए बी के एंड पॉइंट से लेजर लाइट आएंगी और वो लेजर लाइट कहां जाएगी, सेंटर पे जाएंगी। तो यहां पे कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है, एओबी। तो यही एंगल है एंगल एओबी। आर्क बीसी ने कौन सा एंगल सबटेंड किया है, यानी ये पिंक वाले आर्क ने सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड किया है। तो आर्क के एंड पॉइंट्स क्या है, आर्क के एंड पॉइंट है बी और सी, दोनों एंड पॉइंट से लेजर लाइट जाएगी। ओके, लेजर लाइट जाएगी कहां पे जाएगी, सेंटर पे। अब एक एंगल मिलेगा, ये एंगल क्या है, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी।
और तीसरा वाला आर्क क्या है, आर्क AC, मतलब ग्रीन वाला आर्क। ग्रीन वाले ने जो एंगल सबटेंड किया है, अब ग्रीन वाले ने कौन सा एंगल सबटेंड किया है, तो ग्रीन वाले के दो एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है A, एक एंड पॉइंट है C। दोनों एंड पॉइंट से लेजर लाइट जाएगी, कहां पे जाएगी, सेंटर पे। सेंटर पे कौन सा एंगल क्रिएट हुआ, ये एंगल क्रिएट हुआ। ये एंगल का नाम क्या है, एंगल AOC, एंगल AOC। तो अगर आर्क इक्वल है तो सबटेंडेड एंगल भी इक्वल होगा। दिस इज द दास थ्योरम, थ्योरम नंबर 6। इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये तीनों एंगल इक्वल होगा, मगर ये येलो एंगल, पिंक एंगल, ग्रीन एंगल, ये तीनों मिलके एक सर्कल बन जा रहा है। देखो पूरा सर्कल बन जा रहा है, इसको बोलते हैं एंगल्स एट ए पॉइंट। एंड एंगल, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट इज ऑलवेज 360। यानी कि समझो ये तीनों एंगल x है, तीनों एंगल इक्वल है ना, तो मैंने x दे दिया। ये एंगल नहीं मालूम तो ये भी x, ये एंगल नहीं मालूम तो इसको x दिया, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। येलो वाला भी x, पिंक वाला भी x, ग्रीन वाला भी x, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है, तो लेट देम बी x। तो यहां पर मुझे मिलेगा x प्लस x प्लस x। येलो एंगल प्लस पिंक एंगल प्लस ग्रीन एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू 360। व्हाई, एंगल्स एट ए पॉइंट। अगर पूरा सर्कल बन रहा है एक पॉइंट के अराउंड, तो वो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 360। तो मुझे 3x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 360। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 360। 3 को उधर भेज दिया, डिवाइड कर दिया, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0। तो x इज इक्वल टू 120। तो ये एंगल 120 है, ये एंगल 120 है, ये एंगल 120 है। हमको कौन सा बोला, एंगल AOB। AOB मतलब कौन सा एंगल, येलो वाला एंगल। येलो वाला एंगल x है और x कितना है, 120 है। तो राइट एंगल इज 120। 120, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, तीनों एंगल 120 होगा। तो इट्स इजी। लास्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कॉर्ड AB इज टू कॉर्ड CD इज 5:3। यहां पे भी कॉर्ड AB और कॉर्ड CD इक्वल नहीं है, दिख रहा है इक्वल, वो दिख रहा है इक्वल, मगर AB बड़ा है और CD छोटा है। CD क्या है, छोटा है, ये CD है। AB बड़ा है, CD छोटा है, दिख इक्वल रहा है, मगर उन्होंने बोला है यहाँ पे, क्या बोला है इन्होंने, AB अपॉन CD इज इक्वल टू 5:3। मतलब AB बड़ा है, CD छोटा है। ठीक है, अगर ये कॉर्ड बड़ा है तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा वो भी बड़ा होगा, ये कॉर्ड छोटा है तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा वो भी छोटा होगा। अब ये कॉर्ड कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, ब्लू वाला कॉर्ड कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है। वापस से हमको ना कॉर्ड कौन सा एंगल सबटेंड करता है ये नहीं बताते, आर्क कौन सा एंगल सबटेंड करता है ये बताते हैं। तो ये कॉर्ड ने, ब्लू वाले कॉर्ड ने ब्लू वाला आर्क कट किया है। अब ये ब्लू वाला आर्क कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, यही एंगल सबटेंड कर रहा है। तो वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं कॉर्ड भी एंगल सबटेंडेड बोलूंगा ना तब भी कुछ ऐसा बहुत ज्यादा गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये कॉर्ड भी यही एंगल सबटेंड कर रहा है और ये आर्क भी यही एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, दोनों भी सेम सबटेंड कर रहे हैं। तो यहां पर मैं बोलता हूं आर्क AB अपॉन आर्क CD। अब अगर कॉर्ड AB बड़ा है तो उसका सबटेंडेड एंगल भी बड़ा होगा, कॉर्ड CD अगर छोटा है तो उसका सबटेंडेड एंगल भी छोटा होगा। तो दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा, सेम रेशियो, 5:3, 5:3। अच्छा ओके, एंगल चाहिए ना, तो एंगल में भी रेशियो 5:3 ही होगा, मगर यहाँ पे एंगल का नाम क्या होगा, पहले एंगल का हम लोग नाम लिखते हैं। AB कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल AOB, तो एंगल AOB। कॉर्ड CD कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल COD, एंगल COD विल बी इक्वल टू 5:3। जो कॉर्ड का रेशियो है वही सबटेंडेड एंगल का भी रेशियो होगा, वही सबटेंडेड एंगल का भी रेशियो होगा। जो कॉर्ड का रेशियो है वही सबटेंडेड एंगल का भी रेशियो होगा। और मुझे एंगल DOC यानी COD कितना दिया है, 60। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि एंगल AOB अपॉन COD, मतलब COD, DOC और COD एक ही है, ये कितना दिया है, 60। तो यहां पे मैंने लिखा 60 इज इक्वल टू 5/3। तो एंगल AOB क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इक्वल है दो के बीच में तो ओनली थिंग वी कैन डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई। AOB इंटू 3 इज इक्वल टू 60 इंटू 5, ये हो गया 300, ये हो गया एंगल AOB इंटू 3। तो एंगल AOB क्या हो जाएगा, दिस विल बी 300, 3 को उधर भेज दिया, डिवाइड हो गया, दैट इज 100। तो एंगल AOB मुझे कितना मिल गया,
100. So third option is the right option. Okay. Okay. Question number 2. In the given figure a square is inscribed in a circle. तो हमें दिया हुआ है कि ये ब्लू वाला एक स्क्वायर है. अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी. ए बी और बी सी इक्वल है एंड सो इज सी डी एंड डी. चारों इक्वल है. अब यहां पे एक बात देखो, मैं ये फिगर जरा वापस बनाता हूं. सर्कल दिया हुआ है और यहां पर मुझे दिया हुआ है ए बी. ये एक कॉर्ड है ए बी और दूसरा कॉर्ड क्या है बी सी. ये सेकेंड कॉर्ड है. अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है देन कैन आई यूज थ्योरम दैट इक्वल कॉर्ड्स कट इक्वल आर्क्स. यस, अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क्स इक्वल है. तो यहां पे मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, मैंने यहां पे लिखा कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड बी सी इज इक्वल टू कॉर्ड व्हाट बी सी. ए बी और बी सी इक्वल है. तो ए बी ने कौन सा आर्क कट किया, ए बी ने आर्क कट किया ये वाला, राइट. दिस इज द आर्क कट बाय ए बी. और बी सी ने कौन सा आर्क कट किया, बी सी ने आर्क कट किया ये वाला, राइट. कॉर्ड बनाने से एक आर्क बन जाता है, एक आर्क कट हो जाता है. अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो इसने जो आर्क बनाया कॉर्ड ए बी ने कौन सा आर्क बनाया, आर्क ए बी. तो मैं यहां पे लिखूंगा आर्क ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड बी सी ने कौन सा आर्क बनाया, आर्क बी सी. ये दोनों इक्वल है. सिमिलरली इसी आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाएंगे. ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. तो इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी इज इक्वल टू कॉर्ड डी ए इज इक्वल टू कॉर्ड डी ए. ये चारों क्यों इक्वल है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है. स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं तो चारों साइड इक्वल हो गया. अब इसी तरह से सीडी ने कौन सा आर्क कट किया, सीडी ने आर्क कट किया है ये वाला आर्क, ये वाला आर्क. इस आर्क का नाम क्या है, इस आर्क का नाम है आर्क सीडी, आर्क सीडी. और कॉर्ड डीए ने कौन सा आर्क कट किया. अब कॉर्ड डीए किधर है, कॉर्ड डीए इधर है. दिस इज कॉर्ड डीए, राइट. दिस इज कॉर्ड डीए. अब डीए ने कौन सा आर्क कट किया है, तो डीए ने आर्क कट किया है ये वाला, राइट, ये वाला आर्क. अब ये कॉर्ड और ये कॉर्ड भी इक्वल है तो ये आर्क और ये आर्क भी इक्वल होगा. तो लास्ट वाले आर्क का नाम क्या है, आर्क डीए, आर्क डीए. अब हम लोग एक चीज और जानते हैं, अब हम लोग एक चीज और जानते हैं कि अगर आर्क इक्वल है तो आर्क जो एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल वो भी इक्वल होगा, वो भी इक्वल होगा. समझो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब येलो वाले आर्क ने कौन सा एंगल सबटेंड किया, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आर्क के एंड पॉइंट से लेजर लाइट मारूंगा सेंटर तक. आर्क के एंड पॉइंट से मैंने लेजर गन फायर किया एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो यहां पर मुझे एक एंगल मिला. इस एंगल का नाम होगा एंगल एओबी. इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल एओबी. तो आर्क एबी ने कौन सा एंगल सबटेंड किया है, एंगल एओबी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. मगर अगर ये आर्क और ये आर्क इक्वल है तो ये आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है, ये आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है वो भी इक्वल होगा. तो आर्क बीसी ने कौन सा एंगल सबटेंड किया है, तो बीसी के दो एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है बी, एक एंड पॉइंट है सी. बी से हमने लेजर शूट किया 0 तक, सी से मैंने लेजर शूट किया 0 तक, ओ तक. ये एंगल जो बना, ये एंगल क्या है, एंगल बीओसी. ये एंगल क्या है, एंगल बीओसी. तो angle BOC is the angle subtended by the green arc, and as the arcs are equal, subtended angles are also equal. तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है. सिमिलरली ये आर्क कौन सा एंगल सबटेंड करेगा, ये आर्क सबटेंड करेगा ये वाला एंगल, पिंक वाला एंगल, पिंक वाला आर्क ये वाला एंगल सबटेंड करेगा. ओके, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है, एंगल सीओडी, एंगल सीओडी. ओके, इज इक्वल टू आर्क डीए कौन सा एंगल सबटेंड करेगा, एंड पॉइंट से मैंने क्या किया, शूट किया, तो ये बन गया एंगल. ये एंगल क्या है, एओडी. तो एंगल एओडी, ये सब एंगल इक्वल है. तो लेट ऑल दिस एंगल्स बी इक्वल टू एक्स. लेट ऑल दिस एंगल्स इज इक्वल टू एक्स. अब ये सारे एंगल मैं एक ही जगह पर बनाता हूं.
मैं एक ही जगह पर बनाता हूं। ये वाला एंगल हो गया, क्या है ये, AD। ये वाला एंगल हो गया CD। ओके, इसने एंगल सबटेंड किया यहां पर और इसने यहां पे सबटेंड किया। ठीक है, अब ये सारे एंगल्स इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल भी। ओके, सो अब मैंने क्या बोला है, लेट ऑल दिस एंगल बी इक्वल टू एक्स, लेट ऑल दिस एंगल बी इक्वल टू एक्स। तो ये एंगल x है, तो ये एंगल x है, तो ये एंगल x है, तो ये एंगल x है। अब ये चारों एंगल x मिलके एक पूरा सर्कल बन रहा है। ओके, तो आई कैन से हियर दैट x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 360। ये चारों एंगल मिलके एक पूरा सर्कल बन रहा है। तो यहां पे रीजन देंगे एंगल्स एट ए पॉइंट। यहां पे हम लोग रीजन क्या देंगे, एंगल्स एट ए पॉइंट। ओके, एंगल्स एट ए पॉइंट, ये हो गया। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, 4x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360, 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो दैट विल बी नथिंग बट 90। तो एक एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल x कितना हो गया, 90 डिग्री। अब ये 90 है, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो ये एंगल हो गया 90 90 90 90। अब एंगल BOC मुझे मिल गया। एंगल BOC मुझे कितना मिल गया है, एंगल BOC मुझे मिल गया है 90 डिग्री। अब मुझे चाहिए एंगल OCB। एंगल OCB, OCB, एक मिनट, पहले मैं ये भी कॉर्ड बना देता हूं और ये भी कॉर्ड बना देता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एंगल OCB। OCB, OCB। अब OCB के लिए मैं सेम फिगर कॉपी करता हूं। अब इसमें से जो मुझे चाहिए वही रखूंगा, जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, इसमें मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। आई डू नॉट वांट दिस। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो, मुझे चाहिए ट्रायंगल एंगल OCB। OCB, OCB यानी ये एंगल हो गया। आई वांट दिस एंगल OCB, O से C से B। अब ये एंगल कैसे पता करेंगे ना, लुक एट OB एंड OC। ओके, लुक एट, इसको को मैंने यहां पे बना लिया, लुक एट OB एंड OC। OB और OC क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अगर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है तो दोनों इक्वल होगा। सो कैन आई से दिस इज इक्वल टू दिस, यस। अब ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हो गए तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो दोनों साइड के अपोजिट के एंगल्स इक्वल है। तो इसका अपोजिट का एंगल हो गया ये, इसको मैंने बोल दिया x, इसके अपोजिट के एंगल को x मैंने ले लिया है ना, तो इसको मैंने बोल दिया y, और इसका अपोजिट का एंगल हो गया y। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो अगेन आई विल टेल यू, यहां पे OB इज इक्वल टू OC। सबसे पहले इन ट्रायंगल OBC, OB इज इक्वल टू OC। वाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OB इज इक्वल टू OC। अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो देयरफॉर ट्रायंगल OBC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों साइड के अपोजिट के एंगल्स इक्वल है। तो इसके अपोजिट का एंगल कौन सा है, एंगल C। इसके अपोजिट का एंगल कौन सा है, एंगल B। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इसको मैंने y बोल दिया, ये भी y हो गया। तो मैं यहां पे बोलता हूं OB के अपोजिट का एंगल क्या है, एंगल C, और OC के अपोजिट का एंगल क्या है, एंगल B। ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इन दोनों को मैंने y ले लिया। तो अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल O प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ओके, एंगल ओ कितना है? एंगल ओ 90 है। एंगल बी क्या है? y। एंगल सी क्या है? y इज इक्वल टू व्हाट? 180। तो ये हो जाएगा 90 प्लस y प्लस y, 90 प्लस 2y इज इक्वल टू व्हाट? 180। तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज इक्वल टू 90। 2y इज इक्वल टू 90, देयरफॉर y इज इक्वल टू 45। तो ये एंगल कितना मिल गया मुझे? 45। तो एंगल y मुझे मिल गया 45। यहां पे मैंने लिख दिया 45। ओके, तो ये एंगल मुझे मिल गया 45। अब क्या चाहिए? एंगल COD। एंगल COD, COD कितना है? देखो COD 90, तो COD इज 90, COD इज 90। आगे चाहिए एंगल BOD। BOD BOD BOD, अब BOD ये पूरा स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब BOD इज नथिंग बट 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 इज 180। तो BOD कितना हो गया? 180। बात समझ में आ रही? BOD, ये देखो B से O, O से D, तो ये तो पूरा स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है। इसमें दो एंगल्स आ रहे हैं, ये 90 और ये 90। 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। तो BOD इज 180। इज BD a diameter of the circle? Yes, BD is diameter। क्यों? Because BD is a straight line। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। अगर दो लाइन के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो वो एक स्ट्रेट लाइन है, एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर। ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास हो रहा है? सेंटर से, और सेंटर से अगर पास हो रहा है तो इट इज अ डायमीटर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें एक ही सर्कल में दो साइड्स हैं, मगर ये दोनों साइड्स एक पॉलीगन के नहीं है। ये जो ब्लू वाला साइड है, ये ब्लू वाला साइड दिया है AB किसका है? AB एक पेंटागन का साइड है, और BC जो है, BC ये जो पिंक वाला साइड है, ये एक दूसरे पॉलीगन का है। इट इज ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। अब ये कैसे बना है ये समझने के लिए पहले हम लोग दो सर्कल समझ लेते हैं, टू डिफरेंट सर्कल्स। एक सर्कल में एक पेंटागन बना हुआ है, एक सर्कल के अंदर एक हेक्सागन बना हुआ है। अब ये सारी चीजें रेगुलर है। रेगुलर मतलब क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल। अब मुझे एक बात बताओ, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, पांचों साइड इक्वल है, यानी पांचों कॉर्ड्स इक्वल है। अगर पांचों कॉर्ड्स इक्वल है तो ये पांचों कॉर्ड जो आर्क्स कट कर रहे हैं वो भी इक्वल है। व्हाट आई वांट टू से दैट दिस आर्क एंड दिस आर्क, ये दोनों आर्क इक्वल है। ये दोनों आर्क इक्वल क्यों है? क्योंकि ये आर्क किसने कट किया है? ये कॉर्ड ने। ये आर्क किसने कट किया है? ये कॉर्ड ने। अगर कॉर्ड इक्वल है तो उन्होंने जो कट किए हैं आर्क्स वो भी इक्वल होंगे। तो ये आर्क इक्वल है, ये आर्क इक्वल है, सिमिलरली ये आर्क इक्वल है, सिमिलरली ये आर्क इक्वल है, और ये आर्क इक्वल है। तो ये पांचों आर्क्स इक्वल है। अब जब आर्क्स इक्वल होते हैं तो वो आर्क जो एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे वो भी इक्वल होंगे। तो इस आर्क ने कौन सा एंगल सबटेंड किया है? ये एंगल सेंटर पे ओ पे। इस आर्क ने कौन सा एंगल सबटेंड किया है? ये एंगल। इस आर्क ने कौन सा एंगल सबटेंड किया है? ये एंगल। इस आर्क ने कौन सा एंगल सबटेंड किया है? ये एंगल। ये आर्क ने कौन सा एंगल सबटेंड किया है? ये एंगल। ये सब एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर ये एक एंगल x होगा तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो हमें क्या मिला? हमें मिला एंगल x प्लस x, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, यानी टोटल कितना हो गया? 5x। तो 5x इज इक्वल टू 360। पूरा सर्कल बन जा रहा है तो इज 360। तो x इज इक्वल टू 360 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 5 5 6 35 7 35 5 2 10। तो एक एंगल कितना हो गया? 72 डिग्रीज। तो ये एंगल मैं इस फिगर में बना लेता हूं। तो ये जो एंगल है ये एंगल हो गया 72 डिग्री। क्यों? क्योंकि दिस एंगल इज द एंगल ऑफ ए पेंटागन। ये पेंटागन है, ये साइड भी पेंटागन की साइड है। पेंटागन की एक साइड कितने डिग्री का एंगल बना रहा है?
72 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट। ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72। तो पेंटागन की साइड जो है वो 72 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सिमिलरली हेक्सागन की बात करेंगे। अब हेक्सागन में यहां पे कितने एंगल्स हो जाएंगे? यहां पे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और ऑल 6 आर इक्वल, क्योंकि ऑल कॉर्ड्स आर इक्वल। तो कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क्स इक्वल है, आर्क्स इक्वल है तो सबटेंडेड एंगल इक्वल है। तो ये एंगल हो गया y y y y y y, टोटल कितना हो गया 6y इज इक्वल टू 360। तो y इज इक्वल टू 360 अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू 60। तो y मुझे मिल गया 60, यानी ये एंगल मुझे मिल गया, ये एंगल मुझे मिल गया 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि दिस इज द साइड ऑफ ए हेक्सागन, और हेक्सागन की हर एक साइड 60 60 60 60 60 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर। तो ये हो गया 60। अब AOB हमें मिल गया 72, BOC हमें मिल गया 60। एंगल AOC, AOC क्या हो जाएगा? AOC इज 72 प्लस 60, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ये छोटा एंगल प्लस ये छोटा एंगल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो मिलेगा एंगल AOC। 72 प्लस 60 इज नथिंग बट 132। एंगल OBA, OBA, OBA। अब OBA क्या होगा? यहां पे देखो, ये एक अपना एक मिनट ना, ये अपना एक ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल, ये ब्लू साइड है, ओके। यहां पर O है, ये A है, ये B है। OA एंड OB आर इक्वल, OA एंड OB आर इक्वल, व्हाई? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो दोनों एंगल, दोनों साइड्स इक्वल है। अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट का एंगल और इसके अपोजिट का एंगल भी इक्वल होगा। लेट मी कॉल इट एज x, चलो इसको भी x बुला लो। ये x है, ये x है। ये एंगल O कितना है? दिस एंगल इज 72। ये एंगल कितना है? 72। तो इन ट्राइंगल OAB आई कैन से 72 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा 72 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 72। 180 माइनस 72 इज 180 माइनस 72 इज 108। तो x इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 54। ओके, x इज इक्वल टू 54। तो मुझे ये मिल गया 54। तो OBA मुझे कितना मिल गया? OBA मुझे मिल गया 54। OBA ये एंगल, दिस एंगल इज 54। यहां पे मुझे मिल गया दिस एंगल इज 54 एंड सो इज दिस, ये एंगल भी 54 है, तो ये एंगल भी 54 हो जाएगा। ठीक है। एंगल OBC, OBC क्या होगा? OBC इज दिस एंगल, OBC इज दिस एंगल, ये बनाता हूं ये वाला एंगल, दिस इज एंगल OBC। अब OBC के लिए ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तो ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, ये ट्राइंगल ले लिया। ये ट्राइंगल में ये 60 है, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। क्यों? इसमें भी OB और OC इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ये सब हो गया। आई डोंट नीड दिस, ओके, ये भी हो गया। OBC, अब ये ट्राइंगल OBC अगर मैं लेता हूं, OBC, और ये है मेरा पिंक वाला साइड, ये है मेरा पिंक वाला साइड। ये एंगल कितना दिया है मुझे? 60 डिग्री। ये एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। अब यहां पर OC एंड OB आर इक्वल, OC एंड OB आर इक्वल, व्हाई? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस इक्वल होगा। अगर एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो दोनों साइड के अपोजिट के एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इसको भी मैंने x ले लिया, इसको भी मैंने x ले लिया, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है तो एक को x लेंगे तो दूसरे को भी x ही लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 60 प्लस x इज इक्वल टू 180, दैट इज 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 120, दैट इज 2x। Therefore, x is equal to 120 upon 2, that is 2 6 are 12, 0, x is equal to 60। तो ये एंगल मुझे कितना मिल गया? 60।
ये एंगल मुझे मिल गया 60 और ये एंगल भी मुझे कितना मिल गया 60। तो एंगल OBC, एंगल OBC मुझे कितना मिल गया 60 डिग्री। अब चाहिए एंगल ABC। ABC क्या होगा? ABC इज नथिंग बट 54 प्लस 60। 54 प्लस 60 इज 114। 114। ABC इज दिस रेड एंगल प्लस दिस ग्रीन एंगल। रेड एंगल कितना है 54, ग्रीन एंगल कितना है 60। 54 प्लस 60 इज 114। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, कुछ नया नहीं है इसमें। इन द गिवन फिगर आर्क AB एंड आर्क BC आर इक्वल। तो आर्क AB ये वाला आर्क है और आर्क BC ये वाला आर्क है, और हमें बोला है कि दोनों आर्क इक्वल हैं। जब दो आर्क इक्वल होते हैं तो वो आर्क जो एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे वो भी इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x ही होगा, मगर यहाँ पे x लेने की जरूरत नहीं है, हमें एंगल AOB दिया हुआ है। AOB कितना दिया है? 48 डिग्री। अब AOB अगर 48 डिग्री है तो BOC भी क्या हो जाएगा? 48 डिग्री। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि दोनों आर्क इक्वल है। जब दोनों आर्क इक्वल होते हैं तो वो आर्क जो सबटेंड करता है एंगल सेंटर पे वो भी इक्वल होते हैं। तो ये 48 हो गया, ये 48 हो गया, ठीक है। तो BOC कितना है? BOC 48 है, मिल गया मुझे 48। आगे क्या पूछा है हमें? एंगल OBC क्या होगा? अब ये भी तो सेम हम लोग कर चुके हैं। OBC, इस कॉर्ड को बना लो, OB को बना लो। अब ये ट्राइंगल OBC में ये साइड और ये साइड इक्वल है। क्यों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब एक ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट एंगल और इस साइड का अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो एक को अगर मैंने x लिया तो दूसरा भी x हो जाएगा, दूसरा भी x हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो इस ट्रायंगल में मैं क्या बोल सकता हूं? इस ट्रायंगल OBC में मैं बोल सकता हूं यहां पर एंगल O प्लस एंगल x प्लस एंगल x is equal to what? 180. That is angle O plus 2x is equal to what? 180. एंगल O कितना है? 48 है। तो 48 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 48। 180 माइनस 48 इज 132 इज इक्वल टू 132। दैट इज व्हाट? 2x। तो x कितना हो जाएगा? 132 डिवाइड बाई 2। 132 डिवाइड बाई 2 इज 66। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? 66। तो ये एंगल मुझे मिल गया 66, ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 66। यानी यहां पर एंगल OBC यानी ये एंगल मुझे कितना मिला हुआ है? 66। तो ये एंगल हो गया 66। आगे पूछा एंगल AOC इज नथिंग बट टू एंगल्स। ये ब्लू एंगल प्लस ये ग्रीन एंगल, ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो मुझे एंगल क्या मिलेगा? मुझे एंगल मिलेगा AOC, राइट? AOC। तो AOC इज 48 प्लस 48 एंड 48 प्लस 48 इज 96। ओके, तो एंगल AOC, एक मिनट, 48 96, तो ये हो गया 96। ओके, ये पूरा एंगल हो गया 96। कैसे मिला 96? ये 48 प्लस ये 48 दोनों को प्लस किया तो मिला 96। एंगल OAC कैसे होगा? तो OAC के लिए मुझे ये ज्वाइन करना पड़ेगा, AC ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये ट्राइंगल देखो, ओके, OAC, ठीक है। इसमें से मुझे एक भी एंगल मालूम है क्या? नहीं, मुझे ये एंगल सिर्फ मालूम है। ये एंगल कितना मिला है मुझे? ये एंगल मिला है 96। अब ये साइड और ये साइड इक्वल है, वाई? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो इसका अपोजिट का एंगल और इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा, राइट? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अगर एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो ये हो जाएगा 96 प्लस x इज इक्वल टू 180, सेम एज इट इज 96 प्लस 2x is equal to 180. Therefore 2x is equal to 180 minus 96. 180 minus 96 is 180. 180 minus 96 is equal to 84.
इज इक्वल टू व्हाट 84। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42। 2 को इधर भेज दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये मिल गया 42, ये मिल गया 42, यानी ये एंगल मुझे कितना मिल गया, ये एंगल मुझे मिल गया 42। दिस एंगल इज 42। क्यों? क्योंकि ये 42 है, तो ये भी 42 है, राइट? एग्जैक्टली सेम लाइक द प्रीवियस वन, कुछ अलग नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 4, कुछ नया नहीं है। यहां पर भी दो आर्क्स है, आर्क ए बी एंड आर्क बी सी, मगर दोनों आर्क इक्वल नहीं है। दोनों आर्क के बीच में रेशियो है 3:2। अगर ये दोनों आर्क इक्वल होते तो दोनों का रेशियो होता 1:1। ओके, मगर यहाँ पे 1:1 है क्या? नहीं, 3:2 है, यानी दोनों आर्क इक्वल नहीं है। आर्क ए बी अपॉन आर्क बी सी मुझे दिया है 3:2। ठीक है, अब अगर आर्क इक्वल है तो सबटेंडेड एंगल इक्वल है, और अगर आर्क का रेशियो 3:2 है तो सबटेंडेड एंगल का रेशियो भी 3:2 है। यानी ये आर्क ने कौन सा एंगल सबटेंड किया? ये आर्क ने सबटेंड किया एंगल एओबी। ये आर्क ने कौन सा एंगल सबटेंड किया? ये आर्क ने सबटेंड किया एंगल बीओसी। अगर आर्क इक्वल है तो एंगल इक्वल है, मगर अगर आर्क और दोनों आर्क के बीच में रेशियो 3:2 है तो इन दोनों के बीच का एंगल का रेशियो भी 3:2 है। यानी मुझे यहां पर मिलेगा एंगल ए ओ बी अपॉन एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी इसका रेशियो भी 3:2 हो जाएगा। एंगल ए ओ बी मुझे दिया है, एंगल ए ओ बी मुझे दिया है 96। तो मैंने यहां पर एंगल ए ओ बी की जगह पे लिख दिया 96, एंगल बी ओ सी की जगह पर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 3/2। दो रेशियोज इक्वल है, एक वेरिएबल है बी ओ सी। आई थिंक आई कैन फाइंड आउट हाउ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बी ओ सी इंटू 3 इज 3 इंटू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 96 इंटू 2 इज नथिंग बट 102, सॉरी 202। एक मिनट, is 192, सॉरी इट्स 192। 3 को उधर भेज दिया तो एंगल बीओसी हो जाएगा 192 डिवाइड बाई 3 विच इज 64। तो एंगल बीओसी मुझे मिल गया 64। ठीक है, एंगल बीओसी मिल गया 64। आगे क्या पूछा? एंगल बीओसी। ठीक है, ये मिल गया 64। अब चाहिए एंगल एबीसी। एबीसी मतलब कौन सा एंगल है? एबीसी मतलब ये एंगल है, दिस एंगल, ए से बी, बी से सी, ये एंगल हमें पूछा है। अब ये एंगल भी हम लोग पता कर सकते हैं। देखो इट्स वेरी इजी, अब यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, मगर अगर ये 96 है तो ये एंगल x होगा, ये एंगल x होगा। वाई? क्योंकि ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल क्यों है? रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। अगर एक ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये साइड का अपोजिट एंगल और ये साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल है। वाई? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो यहां पर हो जाएगा 96 प्लस x इज नथिंग बट 2x इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 96 एंड 180 माइनस 96 गिव्स मी 84। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42। तो ये एंगल मुझे कितना मिल गया 42, ये एंगल कितना मिल गया 42। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी OB और OC इक्वल है, क्यों? रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो इसका अपोजिट का एंगल और इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब इसको y ले लो, इसको y ले लो, तो ये ट्रायंगल में भी हम लोग बोल सकते हैं, ट्रायंगल OBC में भी 64 प्लस y is 2y is equal to what? 180. तो 2y is equal to 180 minus 64. 180 minus 64 is 116 is 2y. तो y is equal to 116 upon 2. 116 upon 2 gives me 58. तो y is equal to क्या मिल गया 58, यानी ये एंगल हो गया 58। अब हमें बोला है एंगल ABC, यानी ये पूरा एंगल पूछा है, ए से बी, बी से सी, ये पूरा एंगल मुझे बोला है। तो ये पूरा एंगल 42 और 58 को ऐड करके मिलेगा। तो 42 प्लस 58, 42 प्लस 58 गिव्स मी 100। तो ये एंगल ABC कितना हो जाएगा 64, सॉरी 40, क्या है ये
42 प्लस 58 इज इक्वल टू 100। तो ABC मुझे मिल गया 100। इज इट राइट? यस, इट्स राइट। सिक्स क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम, कुछ अलग नहीं है। यहां पे हमें क्या दिया है? ABBC आर इक्वल, ABBC आर इक्वल, मतलब ये कॉर्ड ये कॉर्ड ये कॉर्ड इक्वल है। हमें पता है भाई, जब कॉर्ड इक्वल होते हैं तो आर्क इक्वल होते हैं। तो ये वाला आर्क AB, ये वाला आर्क BC और ये वाला आर्क CD, ये तीनों आर्क भी इक्वल हैं। और जब आर्क इक्वल होते हैं तो क्या होता है? अब ये मत बोल देना कॉर्ड इक्वल होते हैं, ठीक है? कॉर्ड इक्वल होते हैं तो आर्क इक्वल होता है, और आर्क इक्वल होता है तो सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर इक्वल होता है। अब ये आर्क ने कौन सा एंगल सबटेंड किया है? ये एंगल। ये आर्क ने कौन सा एंगल सबटेंड किया है? ये एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है? ये आर्क और ये आर्क भी इक्वल है, तो ये आर्क ने कौन सा एंगल सबटेंड किया है? ये एंगल। तो ये एंगल भी इक्वल होगा, यानी ये तीनों एंगल इक्वल होंगे। अब हमें एक एंगल इसमें से दिया हुआ है 50 डिग्री। एक एंगल, मेरे को एक्स लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर मुझे 50 डिग्री दिया हुआ है। तो ये एंगल मुझे अगर 50 डिग्री दिया है, ये एंगल अगर मुझे 50 डिग्री दिया है, तो मैं जानता हूं ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। बस बात खत्म हो गई। सारे एंगल्स इसी में से मिल जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा है? सबसे पहले उन्होंने पूछा एंगल AOC क्या होगा? AOC। अब AOC की अगर बात करें तो AOC में दो एंगल आते हैं, ये 50 और ये 50, तो AOC हो गया 100, राइट? AOC में ये 50 आ रहा है, ये 50 आ रहा है, दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया 100। अब चाहिए एंगल AOD। अब AOD में तीन एंगल्स आ रहे हैं, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, 50 प्लस 50 प्लस 50 इज 150। एंगल BOD क्या है? BOD में वापस से दो एंगल आ रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का सम कितना हो गया? 100। तो BOD इज 100। फिर क्या चाहिए? OAC। अब OAC के लिए मुझे ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, OAC। अब OAC में देख लो, यहीं पर मैं बता देता हूं, ओके? बहुत बार हम लोग कर चुके हैं ये। व्हाट अबाउट OA एंड व्हाट अबाउट OC? ये दोनों साइड इक्वल है, वाई? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स, दोनों साइड के, इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो एक को x लिया, दूसरे को भी x लिया। अब तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, यानी एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू व्हाट? 180। एंगल O कितना है? ये वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये वाले ट्रायंगल में, मतलब इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल OAC। अब इन ट्रायंगल OAC में एंगल O कितना है? एंगल O है 100, एंगल A कितना है? x, एंगल C क्या है? x इज इक्वल टू 180, यानी 100 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180, ये प्लस 100 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 100। तो 180 माइनस 100 इज व्हाट? 80। तो 2x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 40। 2 को उधर भेज दिया, डिवाइड हो गया, 80 डिवाइड बाय 2 इज 40। तो OAC हमें कितना मिल गया? OAC हमें मिल गया 40। ये एंगल OAC, ये एंगल मुझे मिल गया 40 डिग्री। ये एंगल मुझे कितना मिल गया? 40 डिग्री, ओके? ये एंगल 40 है। अब ये अगर एंगल 40 है तो ये एंगल भी तो 40 होगा, ये एंगल भी 40 होगा, राइट? ये एंगल भी 40 डिग्री हो गया। अब एंगल चाहिए ODA। अब ODA के लिए क्या ट्रायंगल लेंगे भाई? ODA के लिए ये ट्रायंगल लेंगे, ODA, ठीक है? ये ट्रायंगल, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल, दिस इज ODA। अब ये ग्रीन वाला ट्रायंगल को मैं जरा यहां पे बना लेता हूं, राइट? मैं ये ट्रायंगल को यहां पे बना लेता हूं, ODA। मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ODA, ये वाला एंगल है। एंगल O कितना है? देखो, एंगल O इज 50 प्लस 50 प्लस 50, 150। तो ये एंगल है 150, ये एंगल है 150।
अब ये और ये इक्वल है, OA और OD इक्वल है, क्यों? मेन फिगर में देखो OA और OD इक्वल क्यों है? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो दोनों साइड के अपोजिट एंगल इक्वल है, तो ये साइड का अपोजिट एंगल y, ये साइड का अपोजिट एंगल y, ये दोनों इक्वल हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? 150 प्लस y दैट इज 2y इज इक्वल टू 180। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 150। 180 माइनस 150 इज 30, तो 2y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। तो ये एंगल मुझे मिल गया 15, राइट? तो ये मुझे मिल गया 15 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री y, 15 डिग्री, तो ये हो गया 15 डिग्री। और मुझे एंगल कौन सा चाहिए? ODA, ODA दैट इज 15। इज इट राइट? यस, वेरी इजी। Very similar question, question number 7. In the given figure, AB is the side of a regular hexagon. तो AB जो है, this is side of a hexagon. ठीक है, हेक्सागन यानी ये हो गया 6 साइड से, रेगुलर हेक्सागन है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। मगर AC is not the side of a hexagon. AC is the side of a regular 8-sided polygon. तो AC ये एक 8-sided पॉलीगन का साइड है, यानी AC इस वाले पॉलीगन का साइड है। इसमें कितने साइड्स है? 8 साइड्स। एंड ऑटो इक्वल है। नाउ वी हैव सॉल्व दिस मेनी टाइम्स, बहुत बार कर लिए हमने ये। अगर कॉर्ड्स इक्वल है, सारे साइड इक्वल है मतलब कॉर्ड्स इक्वल है। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क इक्वल है, राइट? ये आर्क, ये आर्क, ये सारे आर्क्स इक्वल है। 6 आर्क्स बनेंगे, सारे आर्क्स इक्वल है। और अगर आर्क्स इक्वल है तो वापस से कॉर्ड्स इक्वल है मत बोलना। कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क्स इक्वल है, और आर्क्स इक्वल है तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इक्वल है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल हो गया, ये एंगल। इस आर्क ने सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड किया? ये एंगल। इस आर्क ने सेंटर पे कौन सा सबटेंड किया एंगल? ये एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। ऐसे कितने एंगल है टोटल है ऐसे 6 एंगल, 1 2 3 4 5 6। मगर ऑल दे 6 एंगल्स मेक अ सर्कल। ये पूरे 6 एंगल्स मिला के एक सर्कल हो जाता है। एंड वी नो दैट एंगल्स एट ए पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल्स एट ए पॉइंट। एंगल्स एट ए पॉइंट इज 360। तो ये x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, 6x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360, 6 को यहां भेज दिया, डिवाइड कर दिया, ये हो गया 60। x इज इक्वल टू 60, तो ये एंगल है 60, ये है 60, ये है 60, ये है 60। सिमिलरली दिस एंगल इज 60। ये जो एंगल है, ये ब्लू वाले कॉर्ड ने ये जो आर्क कट किया AB, आर्क AB ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो एंगल कितना है? 60 डिग्री। वो एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली ये 8-साइडेड पॉलीगन का साइड है। AC इज द साइड ऑफ एन 8-साइडेड पॉलीगन। अब 8-साइडेड पॉलीगन होगा, सेम चीज होगी यहां पर एक एंगल बनेगा, यहां पर एंगल बनेगा, यहां पर एंगल बनेगा, यहां पर एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। एंड ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क्स इक्वल है, और आर्क्स इक्वल है तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इक्वल है। तो ये क्या हो गया? y y y y। ओके, टोटल कितने y हो गए? 8y is equal to 360. Therefore y is equal to 360 upon 8. 8 4s are 32, 4 8 5s are 40। एक एंगल हो गया 45 डिग्री, यानी हर एक एंगल हो गया 45 45 45 45 45। यानी ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया 45, बिकॉज दिस इज द साइड ऑफ एन 8-साइडेड पॉलीगन। ये फिगर कैसे बना है? अब ये जो ये है ना, सर्कल दोनों इक्वल है। अब इसके ये सारे साइड्स को हमने इरेज कर दिया, ये सारे साइड्स को हमने क्या कर दिया? इरेज कर दिया। ठीक है, ऑल साइड्स, ये सारे साइड्स को हमने इरेज कर दिया। और इसके
ये सारे साइड्स को हमने इरेज कर दिया, ठीक है, इसके ये सारे साइड्स को हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। और उसके बाद हमने ये दोनों फिगर को एक के ऊपर एक सुपर इंपोज कर दिया ऐसे, ठीक है। अब ये सर्कल इक्वल होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, ओके, ऐसे। तो दिस इज व्हाट दिस फिगर इज। तो ये फिगर दो अलग अलग सर्कल से बनाया था, ये फिगर दो अलग अलग सर्कल से बना था, जिसमें ब्लू वाला इज द साइड ऑफ एन हेक्सागन बट पिंक वाला इज द साइड ऑफ एन 8 साइडेड पॉलीगन। तो उन्होंने पूछा ये एंगल कितना, ये एंगल कितना है। अब एंगल क्या पूछा उन्होंने, AOB, AOB इज 60 डिग्री, AOB इज 60 डिग्री। एंगल AOC, AOC इज 45 डिग्री। एंगल BOC, BOC, BOC यानी ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कैसे मिलेगा, 60 प्लस 45 दैट इज 105, ओके। BOC, दिस एंगल इज 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री 105। OBC, OBC, अब OBC यानी ये वाला एंगल हो गया। नाउ दिस इज क्रिटिकल एंगल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो ये एंगल पूछा है OBC। तो OBC के लिए मैं ट्राइंगल कौन सा बनाऊंगा, आई विल ड्रॉ दिस ट्राइंगल, O से लेके C, C से लेके B, B से लेके O, राइट, OBC। ये ट्राइंगल मैंने यहां पे बना लिया। अब ये ट्राइंगल में OB एंड OC इक्वल है, OB एंड OC इक्वल है, वाई, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस ऑफ द सर्कल तो इक्वल ही होते, तो ये साइड इक्वल हो गया। नाउ इट बिकेम एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों साइड के अपोजिट एंगल इक्वल है, यानी ये एंगल x होगा और इस साइड के अपोजिट का ये एंगल भी क्या होगा, x होगा, राइट। तो दोनों अपोजिट एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंड आई नो दिस एंगल O, एंगल O कितना है, एंगल O है 105, दिस इज 105। सो व्हाट आई विल गेट, 105 प्लस x प्लस x, तो ये हो जाएगा 105 प्लस x इज 2x। तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 105 दैट इज 65, नहीं 75, दैट इज 75। तो 2x इज इक्वल टू 75, तो x इज इक्वल टू 75 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 75 अपॉन 2, तो दिस इज 2 3 6 2 7 4 37.5। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 37.5। दिस एंगल विल बी 37.5। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, 8th वन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। यहां पे हमें दिया हुआ है आर्क AB यानी ब्लू वाला आर्क इज ट्वाइस, डबल है द लेंथ ऑफ आर्क BC, आर्क BC यानी पिंक वाला आर्क। तो मुझे यहां पे दिया है आर्क AB, पे अटेंशन हियर, आर्क AB इज ट्वाइस, ओके, ट्वाइस द लेंथ ऑफ आर्क BC, ट्वाइस आर्क BC। इस कंडीशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, कैसे करेंगे, आर्क AB की जगह पे आर्क AB, इज मतलब इक्वल, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय आर्क BC, बन गया इक्वेशन। ये आर्क BC को इधर भेज दो, आर्क BC यहां पे मल्टीप्लाई हुआ है, देखो ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय, ओके, तो मल्टीप्लाई कहां से आया, समझ में आया, ट्वाइस है मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय, आर्क BC को यहां भेज दो, तो ये हो गया आर्क AB जो ऑलरेडी था, आर्क BC यहां पर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू क्या बचा, 2 अपॉन 1। अब जो रेशियो आर्क के बीच में है वही रेशियो सबटेंडेड एंगल के बीच में भी होगा, क्यों, वी हैव स्टडीड इट व्हाइल स्टडीइंग द थ्योरम। अगर दोनों आर्क इक्वल है तो दोनों सेंट्रल एंगल भी इक्वल होंगे, सबटेंडेड इक्वल एंगल्स, सबटेंडेड एंगल्स एट द सेंटर इक्वल होंगे। मगर अगर दोनों आर्क इक्वल नहीं है, इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वही रेशियो इन सेंट्रल एंगल्स के बीच में भी होगा। तो यहां पे आर्क AB का सेंट्रल एंगल है AOB, तो एंगल AOB अपॉन आर्क BC का सेंट्रल एंगल है BOC, एंगल BOC, इन दोनों के बीच में भी रेशियो 2:1 का ही होगा, ओके। अगर आर्क इक्वल है तो सेंट्रल एंगल भी इक्वल है, मगर आर्क में जो रेशियो है इक्वल नहीं है तो रेशियो होगा, अगर कोई भी रेशियो है तो सेंट्रल एंगल के बीच में भी वही रेशियो होगा, 2/1। और मुझे एंगल AOB दिया हुआ है, एंगल AOB मुझे कितना दिया हुआ है, 100,
यहाँ पे दिया है AOB इज 100, तो एंगल AOB की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 100 अपॉन एंगल BOC इज इक्वल टू 2/1। कैन आई फाइंड आउट एंगल BOC? यस ऑफ कोर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आंसर मिल जाएगा। 100 इंटू 1 इज 100, BOC इंटू 2 इज एंगल BOC इंटू 2। अब एंगल BOC क्या हो जाएगा, BOC इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 2, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी 50। तो मुझे एंगल BOC कितना मिल गया, मुझे एंगल BOC मिल गया 50। कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं थी, ये तो ओरली हम लोग कर सकते थे। ये आर्क इसका डबल है, यानी ये इसका आधा है, तो ये 100 है तो इसका आधा कितना हो गया 50। दैट्स इट, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। ओके, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे 50। आगे एंगल BOC मिल गया 50, ये एंगल BOC मिल गया 50। अब एंगल चाहिए OAC, बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार इस एक्सरसाइज में। OAC, अब OAC की बात करें तो ये ट्राइंगल हो जाएगा। ये ट्राइंगल में OA और OC इक्वल है, बोथ रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बीच वाले लाइन को भूल जाओ, बीच वाले लाइन को भूल जाओ यहां पर। ओके, वी डोंट वांट दिस। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल हो जाएगा 100 प्लस 50 इज 150। अब इस ट्रायंगल OAC में अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट एंगल और इस साइड का अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। व्हाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों था, क्योंकि OA और OC इक्वल था। OA और OC इक्वल क्यों था, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, दे हैव टू बी इक्वल। तो ये 150 प्लस x इज इक्वल टू 150 इज इक्वल टू 180, तो 150 प्लस x इज 2x इज इक्वल टू व्हाट 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 150 दैट इज 30, तो x इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15। तो ये एंगल मुझे कितना मिल गया 15, राइट। और ये एंगल भी मुझे कितना मिल गया 15, यही मुझे चाहिए। एंगल OAC, OAC कौन सा एंगल था, OAC ये एंगल था OAC, और एंगल OAC मुझे कितना मिल गया 15, तो एंगल OAC मुझे कितना मिल गया 15। दैट्स इट।